आरजेडी अपना सिंबल दे रही है बिना नहीं, मुझे नहीं मालूम है ऑफिशियली, मुझको नहीं जानकर लगता है कि एक आध दिन में सारा मामला सुलझ जाएगा। देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जहां अपनी तरफ से गया, नवादा, जमुई, बांका और औरंगाबाद की लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को सिंबल सौंप दिए हैं। उनके सहयोगी और गठबंधन में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि औरंगाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है, लेकिन लालू ने वहां से अपनी पार्टी के उम्मीदवार को टिकट दे दिया है। इस मसले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। आरजेडी अपना सिंबल दे रही है बिना नहीं, मुझे नहीं मालूम है ऑफिशियली, मुझको नहीं जानकारी है। कल जिस तरह से बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि एक आध दिन में सारा मामला सुलझ जाएगा। लालू यादव का द्वारा जो है राज्यपाल उन्होंने नाराजगी दिखाई है। देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। जिस तरह से देरी हुई है अनावश्यक रूप से, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है कि आज से कल तक सब फाइनल हो जाएगा। नहीं, ये आपसे डिस्कस करने के लिए नहीं है। ये जहां बात होती है टिकट बंटवारे का, हम वहीं बात करेंगे। ये जब फाइनल हो जाएगा तब आपसे डिस्कस करेंगे। 10-15 सवाल करिएगा तो कैसे होगा? वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के खाते को सीज करने के मामले पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा किया और कई तरह के आरोप लगाए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल और केवल इसलिए बुलाया गया है ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप सभी जानते हैं कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, कांग्रेस पार्टी ने दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में अपना विरोध दर्ज किया था और कांग्रेस की बात सच साबित हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर असंवैधानिक करार कर दिया चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में किया। पूरा जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा आया, लगभग 60% पैसा उनको गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी दूसरी पार्टियों को नहीं आया, हम लोगों को भी 10-11% आया, लेकिन वो मालूम है। आप सभी जानते हैं कि जब हम लोगों का संविधान बना तो इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार दिया गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, समान लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए ताकि सभी पार्टियों को उचित अवसर मिल सके चुनाव लड़ने का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। हम जहां इनकम टैक्स और केवल 14 लाख रुपए का बात था, जिसमें हार्डली 10-20 हज़ार जुर्माना हो सकता था, उसके नाम पर जो 11 हमारे बैंक खाते हैं उसको सील किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट त्वरित कार्रवाई करके जो भी तय करेगा, हम लोगों से अगर कोई कुछ हुआ भी है जो जुर्माना आप ये कर सकते हैं, तो वो भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर समस्या कहां आ रही है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सीट बंटवारा जल्द हो जाएगा। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।